राधे राधे मित्रों, आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के प्रसंग में हम लोग जानेंगे श्राद्ध में पिंड का प्रमाण, किस प्रमाण का पिंड होना चाहिए, और श्राद्ध में ब्राह्मण पूजन की विधि, श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण, किस ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित करना चाहिए, और श्राद्ध में प्रशस्त अन्न और फल के विषय में, और श्राद्ध में उपयुक्त आसन के बारे में हम लोग जानेंगे कि श्राद्ध में कौन से आसन उत्तम होते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं श्राद्ध में भोजन विधि। श्राद्ध में भोजन के समय में मौन रहना चाहिए। मांगने के लिए संकेत करना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण से अन्न कैसा है यह भी नहीं पूछना चाहिए, तथा भोजनकर्ता को भी साथ की अन्न के प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। और बताया गया है कि पिंड के अष्टांगों के बारे में बताया गया है। अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप, ये पिंड के 8 अंग कहलाए गए हैं। और पिंड के प्रमाण के बारे में जानते हैं। एकोदिष्ट तथा सपिंडन में कैथ यानी कि कपित्त के फल के बराबर पिंड बनाना चाहिए। मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध में नारियल के बराबर, और तीर्थ में मुर्गी के अंडे के बराबर, तथा पितृपक्ष में आंवले के बराबर पिंड देना चाहिए। श्राद्ध में किन पात्रों को उपयोगी बताया गया है उस विषय में जानते हैं। सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र सर्वोत्तम बताए गए हैं। इसके अभाव में पलाश और अन्य वृक्षों के पत्ते काम में लेने चाहिए, किंतु केले के पत्ते में श्राद्ध भोजन सर्वथा निषिद्ध बताया गया है। साथ ही श्राद्ध में पितरों के लिए भोजन के लिए मिट्टी के पात्र का भी निषेध बताया गया है। और श्राद्ध में ब्राह्मण पाद प्रक्षालन की विधि बताई गई है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठकर ही पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितृ निराश होकर चले जाते हैं। पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए। उसे बाएं रखकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध के विषय में प्रशस्त ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि श्राद्ध में किस ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध में जिस किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की विधि नहीं है, शील, शौच एवं प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या वंदना और गायत्री मंत्र का जाप करने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय तथा आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण को ही इसका अधिकारी बताया गया है। और श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ आसन के बारे में बताया गया है। रेशमी आसन, नेपाली कंबल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। काष्ठों में शमी और कदम्ब, जामुन, आम, मौलसिरी एवं करुण के आसन श्रेष्ठ हैं। इनमें भी लोहे की कील नहीं होनी चाहिए। और श्राद्ध में प्रशस्त भोजन के बारे में बताया गया है। अन्न और फल के बारे में कि ब्रह्मा जी ने
पशु की सृष्टि करते समय सर्वप्रथम गौ की रचना की, अतः श्राद्ध में गाय के दूध, दही और घी काम में लेने चाहिए। अन्न में जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सावा, सरसों का तेल आदि उपयोग में लेना चाहिए। आम, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, चिरौंजी, बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनका श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए। जौ, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इसका श्राद्ध में होना अच्छा माना गया है, अतः इन्हीं चीज़ों का हमको उपयोग करना चाहिए। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।